अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का हमारा जो लेक्चर है वह है कंपाउंडिंग। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ड फॉर्मेशन के मेजर प्रोसेसेस जो होते हैं वो एफिक्सेशन और कंपाउंडिंग है। एफिक्सेशन में पढ़ा था प्रीफिक्स, इनफिक्स, सफिक्स, और उसमें हमने सफिक्स को डिटेल से पढ़ा था कि सफिक्स में इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल मॉर्फीम सफिक्सेस कौन से होते हैं, और उसमें हमने पढ़ा था क्लास मेंटेनिंग और क्लास चेंजिंग। इसमें हम देखेंगे कंपाउंडिंग क्या है और किस तरह से न्यू वर्ड इसमें फॉर्म किए जाते हैं। क्रिएशन ऑफ वर्ड्स बाय कंबाइनिंग टू और मोर इंडिपेंडेंट वर्ड्स। अब इंडिपेंडेंट वर्ड्स कौन से होते हैं? इंडिपेंडेंट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि अपना मीनिंग खुद कन्वे कर रहे होते हैं, जो किसी और वर्ड पर डिपेंड नहीं करते। तो ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वर्ड्स। दो इंडिपेंडेंट वर्ड्स को कंबाइन किया जाता है और एक कंपाउंड बनाया जाता है। इस तरह से न्यू वर्ड फॉर्म किए जाते हैं। अब टेबल में इसकी एग्जांपल्स दी गए हैं, जैसे प्रपोजिशन प्लस वर्ब। मीन्स कि अगर एक प्रपोजिशन को एक वर्ब के साथ हम कंबाइन कर देते हैं तो ये कंपाउंड बन जाता है। सेम इस तरह से अगर एक वर्ब को वर्ब में ऐड कर दिया जाए तो एक कंपाउंड बनता है, जैसे ब्रेक डांस। इस तरह से एडजेक्टिव और वर्ब, वाइट वॉश, इनमें जो कंपाउंड्स दिए गए हैं इनमें हर वर्ड अपना मीनिंग खुद कन्वे कर रहा है। अब हम देखेंगे कि कंपाउंडिंग की कौन कौन सी टाइप्स हैं। कंपाउंडिंग की 4 टाइप्स हैं: एंडोसेंट्रिक कंपाउंड्स, एक्सोसेंट्रिक कंपाउंड्स, कपलेटिव एंड अपोजिशनल कंपाउंड्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि एंडोसेंट्रिक कंपाउंड्स होते हैं। एंडोसेंट्रिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक वर्ड ऐसा होता है जो कि मीनिंग को कन्वे कर रहा होता है, और ऐसे वर्ड को हम हेड वर्ड बोलते हैं। अब हम देखेंगे डेफिनेशन। कंपाउंड्स वेयर द मीनिंग रिलेशनशिप बिटवीन द हेड एंड द होल कंपाउंड इज ऑब्वियस। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें मीनिंग रिलेशनशिप जो हेड और कंपाउंड के दरमियान में होता है ऑब्वियस होता है। अब हम देखेंगे सेकंड टाइप, एक्सोसेंट्रिक कंपाउंड्स। ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें मीनिंग रिलेशनशिप हेडवर्ड्स कोई भी नहीं होता जो कि मीनिंग को कन्वे कर सके। जिस तरह से रेड हेड, नेस्ट एग, इसमें जो दोनों वर्ड्स हैं ये मीनिंग को कन्वे नहीं कर रहे होते और ये एज अ फ्रेज या एज अ प्रोवर्ब यूज़ किए जाते हैं। द मीनिंग ऑफ द हेड डज नॉट प्रिडिक्ट द मीनिंग ऑफ दैट कंपाउंड। मीन्स कि इसमें कोई हेड वर्ड नहीं होता। रेड हेड, सुर्ख, सर, इसका ये मतलब नहीं होता, ये एज अ फ्रेज, एज अ प्रोवर्ब यूज़ किया जाता है। जिस तरह से नेस्ट एग, नेस्ट एग का मतलब होता है सेविंग्स, ये नहीं होता कि घोंसला या अंडा। तो थर्ड इसकी टाइप है कपलेटिव कंपाउंड्स। कपलेटिव कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें दो सिमेंटिक एड्स होते हैं। मीन्स के कंपाउंड्स में जो दो वर्ड्स होते हैं वो दोनों ही मीनिंग को कन्वे कर रहे होते हैं, और अगर इनमें अगर एंड को ऐड कर दिया जाए तो ये अपने मीनिंग को अलग अलग कन्वे कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अपोजिशनल कंपाउंड्स। अपोजिशनल कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक ही कंपाउंड में दो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को कंबाइन कर दिया जाता है। इसकी एग्जांपल दी गई है प्लेयर, कोच। प्लेयर जो होता है वो खेलता है, जबकि कोच जो होता है वो ट्रेन करता है। लेकिन अब ये दोनों एट्रीब्यूट्स एक ही बंदे में पाए जाते हैं तो उसको प्लेयर कोच बोलते हैं। ऐसे कंपाउंड को अपोजिशनल कंपाउंड्स बोलते हैं। तो हमने कंपाउंडिंग की 4 टाइप्स पढ़ दी हैं: एंडोसेंट्रिक, एक्सोसेंट्रिक, कपलेटिव एंड अपोजिशनल। एंडोसेंट्रिक जिसमें एक हेड होता है जो कि मीनिंग को कन्वे कर रहा होता है, हेड वर्ड होता है, जबकि एक्सोसेंट्रिक में कोई हेड वर्ड नहीं होता। कपुलेटिव में दोनों ही हेड वर्ड्स होते हैं जो कि मीनिंग को कन्वे कर रहे होते हैं। अपोजिशनल में जो दो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं वो एक ही कंपाउंड में कंबाइन कर दी जाती हैं। अब हम देखेंगे माइनर प्रोसेसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन के माइनर प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं? ब्लेंडिंग एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें एक कंपाउंड बनाया जाता है दो डिफरेंट वर्ड्स को कंबाइन करने से। क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ड्स बाय द कम्बिनेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स। दो डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, उनके पार्ट्स कंबाइन कर दिए जाते हैं और एक वर्ड बनता है। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है कि मिक्स कर देना। अब इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं स्मोक, स्मोक प्लस फोग। इससे जो कंपाउंड बनता है वो स्मोक। फर्स्ट की हमने इनिशियल लेटर्स लिए हैं, जबकि सेकंड वर्ड के हमने लास्ट लेटर्स लिए हैं। जिस तरह से स्मोक में SM और फोग में से OG। इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में हमने लिया ब्रेकफास्ट और लंच। ब्रेकफास्ट में से BR और लंच में से CH। इस तरह से मोटर और होटल में हमने उसके इनिशियल लेटर्स लिए हैं, जबकि होटल के हमने एंडिंग लेटर्स लिए हैं। क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ड्स बाय द कम्बिनेशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स इज कॉल्ड ब्लेंडिंग। नेक्स्ट प्रोसीजर है क्लिपिंग।
द शॉर्टनिंग ऑफ लॉन्ग वर्ड बाय ड्रॉपिंग सम पार्ट ऑफ इट। क्लिपिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें एक लॉन्ग वर्ड को शॉर्ट कर दिया जाता है और एक न्यू वर्ड क्रिएट कर दिया जाता है। इसका सेकंड पॉइंट क्या बताया गया है, इट डजेंट चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड, कि ये वर्ड के मीनिंग्स को चेंज नहीं करता। अगर आप एक लॉन्ग वर्ड को शॉर्ट कर देते हैं तो ये उसके मीनिंग को अफेक्ट नहीं करता। इट डजेंट सीम टू फॉलो एनी डेफिनेट रूल्स। क्लिपिंग में कोई डेफिनेट रूल्स फॉलो नहीं किए जाते, लेकिन इसकी डेफिनेशन ये होती है कि एक लॉन्ग वर्ड को शॉर्ट वर्ड में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन ये उसके वर्ड के मीनिंग को चेंज नहीं करता। अब हम देखते हैं टाइप्स की हैं। टाइप्स क्लिपिंग, लॉन्ग वर्ड को शॉर्ट कैसे करते हैं। एक वर्ड के फर्स्ट पार्ट को ड्रॉप कर सकते हैं, या उसके लास्ट पार्ट को ड्रॉप कर सकते हैं, या उसके मिडिल पार्ट को ड्रॉप कर सकते हैं। इसी बेस पर इसकी 3 टाइप्स हैं, फॉर क्लिपिंग, बैक क्लिपिंग, फोर एंड आफ्टर क्लिपिंग। तो अब हम देखेंगे फॉर क्लिपिंग क्या होता है। फॉर क्लिपिंग, द शॉर्टनिंग ऑफ लॉन्ग वर्ड बाय ड्रॉपिंग फ्रंट पार्ट ऑफ द वर्ड, कि अगर हम एक वर्ड के फ्रंट पार्ट को ड्रॉप कर देते हैं, उसके बाद जो वर्ड लेफ्ट होता है वो हमारे पास होता है फॉर क्लिपिंग। जिस तरह से एग्जांपल्स में दिया गया है एरोप्लेन। एरोप्लेन में अगर हम एरो को रिमूव कर दें तो प्लेन, प्लेन बोलने से भी जो बात है वो समझ में आ जाती है। इसके अलावा है टेलीफोन। टेलीफोन में अगर टेली को रिमूव कर दिया जाए तो फ़ोन, ये एक वर्ड बन गया है, न्यू वर्ड फॉर्म कर दिया गया है। लॉन्ग वर्ड को शॉर्ट कर दिया गया और एक न्यू वर्ड बना दिया गया, और इससे वर्ड का मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ। अब हम देखेंगे बैक क्लिपिंग। बैक क्लिपिंग बाय ड्रॉपिंग लास्ट पार्ट ऑफ द वर्ड। ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें एक वर्ड के लास्ट वर्ड को ड्रॉप कर दिया जाता है और एक न्यू वर्ड बना दिया जाता है, लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होता। जैसे जिम्नेजियम में जिम, एडवर्टाइजमेंट में एड, और फोटोग्राफ में फ़ोटो। फोर एंड आफ्टर क्लिपिंग। अब फोर एंड आफ्टर क्लिपिंग ये ऐसी क्लिपिंग होती है जिसमें फ्रंट और लास्ट पार्ट ड्रॉप कर दिए जाते हैं और जो मिडिल पार्ट होता है वो प्रोनाउंस किया जाता है। जिस तरह से इन्फ्लुएंजा में फ्लू और रेफ्रिजरेटर में फ्रिज। थर्ड हमारे पास है बैक फॉर्मेशन। बैक फॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें एक वर्ड को रिड्यूस किया जाता है एक न्यू वर्ड फॉर्म करने के लिए। अ वर्ड यूजुअली अ नाउन इज़ रिड्यूस टू फॉर्म अनदर वर्ड ऑफ अ डिफरेंट टाइप। मीन्स कि यहाँ पर ये वर्ड की क्लास को चेंज कर देते हैं। वर्ड की क्लास कौन सी? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। मीन्स कि अगर वर्ब होगा तो उसको नाउन में चेंज कर देगा, और अगर नाउन होगा तो उसको एडजेक्टिव में चेंज कर देगा। बैक फॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसीजर होता है जो एक वर्ड को रिड्यूस करके एक और वर्ड बना देता है और उसमें वर्ड की क्लास को भी चेंज कर देता है। अ वर्ड यूजुअली अ नाउन इज़ रिड्यूस टू फॉर्म अनदर वर्ड ऑफ अ डिफरेंट टाइप। अब इसकी एग्जांपल में दिया गया है टेलीविजन। टेलीविजन जो कि एक नाउन है और ये बना देता है टेलीवाइस जो कि एक वर्ब है। सेम इसी तरह से रिवीजन जो है वो रिड्यूस होकर एक न्यू वर्ब बना देता है, रिवाइज। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एक्रोनियम्स। एक्रोनियम्स क्या होते हैं? ये एब्रीविएशंस होती हैं। कोई भी लॉन्ग वर्ड उसकी हम एब्रीविएशन यूज़ करते हैं और उस एब्रीविएशन से मीनिंग कन्वे हो जाता है। एब्रीविएशंस फॉर्म्ड बाय टेकिंग द इनिशियल साउंड्स और लेटर्स ऑफ द वर्ड्स of a phrase and unite them to form a pronounceable word। ये एब्रीविएशंस इस तरह से फॉर्म किए जाते हैं कि कोई भी वर्ड होता है उसके इनिशियल साउंड्स ली जाती हैं या इनिशियल लेटर्स लिए जाते हैं और उनको आपस में कंबाइन कर दिया जाता है। अब जिस तरह से एग्जांपल में दिया हुआ है लेज़र, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इनमें जितने भी वर्ड्स हैं उनका फर्स्ट लेटर लिया गया है या उनकी इनिशियल साउंड्स ली गई हैं और उनको कंबाइन कर दिया गया है, उसके बाद एक वर्ड बना है लेज़र। सेम इसी तरह से एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इनके इनिशियल वर्ड्स या इनिशियल साउंड्स लिए गए हैं और उनको कंबाइन कर दिया गया और एक एक्रोनियम बना दिया गया है। लास्ट प्रोसीजर है रीडुप्लिकेशन। रीडुप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें एक वर्ड को डबल कर दिया जाता है, या तो एक वर्ड को कम्प्लीटली डबल कर दिया जाता है या पार्शली। कम्प्लीटली मतलब इंटायर पूरे वर्ड को डबल कर दिया जाता है और पार्शली मतलब वर्ड के एक पार्ट को डबल कर दिया जाता है, तो उस तरह से एक न्यू वर्ड फॉर्म कर दिया जाता है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग न्यू वर्ड्स बाय डबलिंग एन इंटायर वर्ड आर पार्ट ऑफ द वर्ड कॉल्ड रीडुप्लिकेशन। अब इसकी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, एग्जैक्ट रीडुप्लिकेशन, एब्लाउट रीडुप्लिकेशन, राइमिंग रीडुप्लिकेशन। अब एग्जैक्ट रीडुप्लिकेशन एक ऐसी डुप्लिकेशन होती है जिसमें इंटायर वर्ड को डबल कर दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है बाय बाय, नो नो, नाइट नाइट, सो सो। अब है नेक्स्ट एब्लाउट रीडुप्लिकेशन। इसमें वर्ड के एक पार्ट को डबल कर दिया जाता है।
जिस तरह से एग्जांपल दिया है चिट चैट, इसमें जो इनिशियल साउंड्स या इनिशियल लेटर्स हैं वो डबल कर दिए गए हैं, चिट चैट। सेम इस तरह से जिग जैग, इसमें जी जो है डबल कर दिया गया है। इस तरह से क्रिस क्रॉस में सी इसको डबल कर दिया गया और किट कैट में के को। अब थर्ड वन है राइमिंग रिडुप्लिकेशन। इसमें एक राइमिंग स्कीम होती है, जिस तरह से सुपर डुपर, वॉकी टॉकी, बूगी वूगी। इस तरह से रिडुप्लिकेशन की 3 टाइप्स हमने डिस्कस किए हैं, एग्जैक्ट रिडुप्लिकेशन, अब्लाउट रिडुप्लिकेशन एंड राइमिंग रिडुप्लिकेशन। आई होप कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।